हेलो दोस्तों। तो आज की ये जो स्टोरी है ना, ये मेरी खुद की एक रियल स्टोरी है। आज से तकरीबन 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तब वहाँ के दोस्तों के साथ की यह एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटित हुई है। तो आज वही घटना मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ और थोड़ी गुजारिश करूँगा कि आप अपने हेडफोन या ईयरफोन लगा करके इसे ध्यानपूर्वक सुनो, तो इसमें तुम्हें एक सच्चाई दिखाई देगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनना। ये घटना है तकरीबन आज से 3 साल पहले, वर्ष 2018-19 में, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। उस समय पर हम फ्रेंड्स थे, 3 फ्रेंड्स। हम बिल्कुल साथ साथ रहते थे। कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं बिल्कुल उसी प्रकार। मैं, मेरा दोस्त विजय और मेरा दोस्त आयुष, हम तीनों दोस्त एक दिन क्या होता है, जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ हमने प्लान बनाया। हमने सोचा कि आज तो चलो पार्टी करते हैं, और पार्टी ऐसी जगह पर करनी है जहाँ पर कोई ना आया जाए। सोचा क्यों ना पार्टी उस नदी के किनारे की जाए जहाँ पर पास में एक शमशान घाट भी था, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर एक हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी था, और वह नदी है हमारी चंबल नदी। ठीक है, उस नदी के पास में हमें जाने की सोचा, लेकिन हमने समय दिन का नहीं रखा। जैसे ही कॉलेज 3 बजे हमारा कॉलेज ख़त्म होता, उसके बाद हमने प्लानिंग की कि हम रात के 8 बजे नदी के पास जाएंगे, खाना भी वहीं खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे नाइट में, और फिर वापस वहाँ से आएंगे। लेकिन हम में से जो दोस्त था आयुष, वो क्या है, प्रेत में विश्वास रखने वाला था, तो उसे नाइट के समय पर उस जगह पर जाना बहुत डरावना लग रहा था। और उसे डर भी था इस बात का, क्योंकि वहाँ पर पास ही शमशान घाट भी था जिस जगह हम जाने वाले थे। लेकिन विजय और मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए हमने प्लान बनाया बिल्कुल 8 बजे जाने का। ठीक है, तो जैसे ही हम कॉलेज से फ्री हुए, हमने सब कुछ पैकिंग कर लिया, खाना वाना पैक भी कर लिया, जो खाने पीने के सामान थे या फिर वहाँ टेंट लगाने के, वो सब सामान पैक करके बिल्कुल 8 बजे हम रवाना हो गए और जाने लगे धीरे धीरे उस तरफ, उस जगह पर, उस नदी के पास, उस शमशान घाट के पास। वहाँ पर आगे क्या होता है ध्यान से सुनिए। जैसे ही हम कार में गए, जाते जाते वहीं पर हमें जाते जाते 9 बज चुके थे। 9 बजे जैसे ही हम वहाँ पर उतरे, हमने शुरू में वहाँ पर टेंट लगाया, फिर थोड़ी देर मस्ती की, बातें की और खाना खाया। फिर बातें करते करते पता ही नहीं चला हमें कि समय कितना गुजर चुका था। लेकिन जब बातें करते करते मेरा ध्यान घड़ी के ऊपर गया, तब मुझे समय देखा उसमें, तो समय हो रहा था 12:02। मतलब 12 बज चुके थे। और आप सभी जानते हो रात्रि के समय 12 बजे के बाद का समय कैसा होता है। इतना घोर अंधेरा था वहाँ पर, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक तरफ तो हमारा मन भी नहीं हो रहा था कि हम वहाँ से आएँ, लेकिन एक तरफ, जैसे ही हमने बताया, आयुष थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो अब समय बहुत हो चुका है, वापस चलते हैं अपने घर पे। तो जैसे ही हम वापस आने लगे, आयुष कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। तो हमने भी कहा कि हाँ जाओ टॉयलेट, लेकिन हमने उससे मना किया था कि यहाँ से टॉयलेट तो जा रहे हो, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, और उस शमशान घाट की तरफ तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं आयुष को क्या हुआ कि आयुष थोड़ा सा दूर गया और उस शमशान घाट के पास जाकर के टॉयलेट करने लगा। ऐसे वक्त बीतता गया, 12 बज चुके थे। जैसे वो टॉयलेट करने गया, थोड़ा वक्त और बीता, और विजय और हम दोनों उसका इंतज़ार करते रहे कि कब वो वापस आए और कब हम घर के लिए लौटें। लेकिन समय देखते देखते उसे 20 मिनट गुजर चुके थे। 20 मिनट गुजरने के बाद हम दोनों ने सोचा कि अब तो हमें उसे ढूंढने जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही हम उस रास्ते, उसके पीछे पीछे, आयुष के पीछे पीछे जिस रास्ते वो गया था, उधर की तरफ हम चल गए। तो बहुत देर हो गई, 10 मिनट ढूंढने के बाद हमें आयुष दिखा। लेकिन आयुष कहाँ पर था आप सोच भी नहीं सकते। उस शमशान घाट में एक कब्र के ऊपर बैठा हुआ था।
कब्र के ऊपर बैठा हुआ था, बिल्कुल हमारी तरफ पीठ करके। लेकिन फिर भी हमें जैसे ही आयुष दिखा, हमें थोड़ी राहत मिली कि चलो आयुष ठीक है और अब हम घर को जा सकते हैं। लेकिन आयुष को जैसे ही हमने आवाज़ लगाई, आयुष नहीं बोला और हम धीरे धीरे उसके पीछे उसके पास जाने लगे। लेकिन उसके पास जाते जाते जैसे धीरे धीरे उसके पास जाने लगे, पीछे से आवाज़ आने लगी, कुछ डरावनी सी आवाज़, कुछ डराने जैसी, बहुत ज़्यादा घबराने वाली आवाज़। लेकिन फिर भी हम आयुष के पास गए और विजय ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वैसे ही आयुष ने अचानक से पलट करके देखा तो हम दोनों के दोनों वहीं पर डर गए, बिल्कुल डरे सहमे से हो गए। क्योंकि जैसे ही आयुष ने पलट कर देखा, उसका मुंह बिल्कुल लाल हो चुका था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका गुस्से से भरा वो मुंह हम देख भी नहीं पा रहे थे। हम दोनों डरे सहमे से वहाँ से भागे, दोनों के दोनों, विजय और मैं। तो दोनों वहाँ से भागते हुए, जैसा कि मैंने बताया था, पास ही में हनुमान जी का मंदिर था, हम दोनों भाग करके वहाँ गए। वहाँ जाते ही हमें पुजारी जी वहाँ पर सो रहे थे, क्योंकि वो रात्रि में भी वहीं पर रहा करते थे, पास ही में उनका मकान था। लेकिन आज रात्रि वो वहीं पर थे, मंदिर में ही सो रहे थे। तो हमने पुजारी से कहा कि हमारा दोस्त हमारे साथ साथ ऐसी घटना हुई, और इसी बीच वो आयुष भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था और वो भी मंदिर तक पहुँच गया था। मंदिर तक पहुँचने के बाद जैसे पता चला, वैसे ही पुजारी जी ने आयुष के ऊपर हनुमान जी के पत्ते से पानी छिड़का और आयुष वहीं पर बेहोश हो गया। ये सब घटना क्यों घटी हमारे साथ, ये हमें नहीं पता था। लेकिन फिर पुजारी जी ने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगभग आज से 4 वर्ष पूर्व बिल्कुल ऐसे ही एक इंसान आया था यहाँ पर पार्टी करने, लेकिन जैसे ही वो उधर गया, वहाँ से वापस नहीं लौटा था और उसकी आत्मा वहीं पर अभी तक भी भटक रही है। तो आज की इस वीडियो में ये हुआ कि पता नहीं भूतों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक बिल्कुल सच्ची घटना थी जो हमारे साथ घटित हुई। तो वीडियो आपको कैसी लगी, और हाँ, आप भी आपके साथ घटी हुई घटना को मेरे शब्दों देना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैसेज में या फिर मुझे स्टोरी सेंड कर सकते हो और मैं उसे अपने शब्दों में बयां करूँगा।